और सियार की कहानी। एक घने जंगल में रहने वाले सियार की उसी जंगल में रहने वाले एक ऊंट से मित्रता थी। दोनों रोज नदी के किनारे मिलते और ढेर सारी बातें किया करते। सियार अपनी प्रवृत्ति के अनुसार बहुत चालाक था, लेकिन ऊंट सीधा साधा था। यूं ही दिन गुजरते रहे और उनकी मित्रता बरकरार रही। एक दिन सियार को कहीं से पता चला कि नदी पार के खेतों में लगे तरबूज पक चुके हैं। मीठे और रसदार तरबूजों के बारे में सोचकर उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन उसके लिए नदी पार करना संभव नहीं था। तरबूजों का लालच वो अपने मन से निकाल नहीं पा रहा था। अंत में उसे अपने मित्र ऊंट की याद आई। वो तुरंत उससे मिलने चल पड़ा। जब उसके पास पहुंचा तो उसका स्वागत करते हुए ऊंट बोला, आओ मित्र आओ, कहो आज दोपहर में कैसे आ गए? मित्र, मैं तुम्हें नदी पार के खेतों में लगे हुए ताजा ताजा तरबूजों के बारे में बताने आया हूँ। सुना है तरबूज पक चुके हैं। ऐसे मीठे तरबूज खाकर तुम बहुत खुश होगे और तुम्हारी खुशी में मेरी भी खुशी है। मैं कैसे तुम्हें बताने ना आता, बस दौड़ा चला आया। सियार की चिकनी चुपड़ी बातों में ऊंट फंस गया। उसे भी तरबूजों का स्वाद पसंद था। वो बोला, धन्यवाद मित्र, मैं अभी वहाँ जाने की तैयारी करता हूँ। वाकई तरबूज खाए बहुत समय हो गया। ऊंट को अकेले ही जाने की तैयारी करता देखकर सियार बोला, मित्र, मुझे भी तरबूज बहुत पसंद है। मैं भी तरबूज खाना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं तैर नहीं सकता। चलो, तुमने तरबूज खाए तो मैं समझूंगा मैंने भी खा लिए। अरे कैसी बातें करते हो मित्र, क्या मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा सकता हूँ? मैं तुम्हें अपनी पीठ पर लाद कर नदी पार के खेतों में ले चलूंगा। हम दोनों मजे से तरबूज का स्वाद लेंगे। ये सुनकर सियार बहुत खुश हो गया। ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के पानी में तैरने लगा। कुछ ही देर में दोनों तरबूजों के खेत में पहुंच गए। वहां दोनों ने मजे से तरबूज खाए। अब सियार का पेट भर गया तो वो खुश होकर हुआ हुआ की आवाज निकालने लगा। ऊंट ने उसे शांत करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माना। उसकी आवाज कुछ दूर बैठे किसान के कानों में पड़ी। वो समझ गया कि खेतों में कोई जानवर घुस आया है। हाथ में लाठी लेकर वो दौड़ा दौड़ा खेतों में पहुंचा। वहां उसने ऊंट को देख लिया। किसान को देखकर सियार पहले ही भागकर पेड़ के पीछे छुप गया। अपने विशाल शरीर के कारण ऊंट के लिए छुपना संभव नहीं था, इसलिए वो वहीं खड़ा रहा। ऊंट को देखकर किसान आग बबूला हो गया और उसे लाठी से पीटना शुरू कर दिया। पीटते पीटते किसान ने उसे खेतों के बाहर खदेड़ दिया। ऐसी जबरदस्त धुलाई के बाद बेचारा ऊंट हांफता हुआ खेतों के बाहर खड़ा था कि पेड़ के पीछे से छुपा हुआ सियार उसके पास आया। ऊंट ने उससे पूछा, तुम खेतों में क्यों चिल्लाने लगे थे? मित्र, खाना खाने के बाद अगर मैं हुआ की आवाज ना निकालूं तो मेरा खाना नहीं पचता। सियार ने जवाब दिया। ये सुनकर ऊंट को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो चुप रहा। दोनों जंगल लौटने लगे। अब सियार ऊंट की पीठ पर लदा हुआ जंगल की ओर लौट रहा था। सियार मन ही मन बहुत खुश था कि आज तो ऊंट की पिटाई हुई, लेकिन ऊंट सियार की सारी चालाकी समझ गया। जब वो नदी के बीच में पहुँचे तो अचानक ऊंट ने पानी में डुबकी लगाना शुरू कर दिया। सियार डर के मारे चीखने लगा, अरे अरे, ये तुम क्या कर रहे हो मित्र? ऊंट बोला, मुझे खाना खाने के बाद पानी में ऐसे ही डुबकी लगाने की आदत है। अब सियार समझ गया कि ऊंट ने उसके किए का बदला लिया है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर नदी के किनारे पहुंच पाया। उसे अपने किए का सबक मिल गया। उस दिन के बाद से उसने कभी भी ऊंट तो क्या किसी के भी साथ चालाकी नहीं करी। याहू,